नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी वाला परिवार पे। मैं हूं आपका वेग त्रिपाठी और 10 मिनट वोकैब शो जो आप निरंतर देख रहे हैं अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए, उसमें आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब सेशन से। तो जो आज का पहला वर्ड है गाइस, दैट इज पर्स्पिकैशियस। अब जो वर्ड पर्स्पिकैशियस है, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस कि गहरी समझ रखने वाला या डीप इंसाइट रखने वाला। वैसे हम ये वर्ड एक बार पहले भी कर चुके हैं, तो उसको आप रिवीजन मान सकते हैं। पर्स्पिकैशियस यानी क्या होता है? जो तेज बुद्धि का होता है और चीजों को बहुत गहरी तरीके से देखता है, डेप्थ में देखता है, उसको समझता है। दैट इज कॉल्ड एज योर पर्स्पिकैशियस। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज अ पर्स्पिकैशियस ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये साइकोलॉजिस्ट को कहा गया कि वो बहुत गहरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को देखती थी। राइट, अब उसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड है सर, दैट इज इन्नुई। इन्नुई यानी क्या होता है? सुस्ती या उब्स की भावना। वैसे इन्नुई का मतलब होता है एक ऐसा जीवन जो नीरस है, जिसमें कोई जान प्राण नहीं है और आपको जीने में उसको मजा नहीं आ रहा, यानी बहुत ज्यादा बोरिंग। इसके पहले हमने एक वर्ड यूज किया था, बॉन विवांते। ठीक है, तो बॉन विवांते क्या था? जो जिंदा दिल था, है ना, जॉय द विवरे, जिंदा दिल, है ना, जिंदगी को एंजॉय करने वाला व्यक्ति। उसका ठीक ऑपोजिट वर्ड बन जाता है आपका इन्नुई, यानी जिसको जिंदगी जीने में बहुत मजा नहीं आ रहा, वो ऊब चुका है। राइट, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ डूइंग द सेम जॉब ही स्टार्टेड टू फील इन्नुई, यानी उसको नीरस हो गया, उसके लिए कोई मजा उसमें नहीं रहा। राइट, नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी क्या? अपने मानकों के प्रति सतर्क एवं कठोर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, बहुत ज्यादा एडामेंट होता है, यानी अगर अड़ गया किसी बात पे तो उसके आगे किसी के नहीं चलने वाले, मानने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो मेटिकुलस एंड डिमांडिंग इन वन स्टैंडर्ड्स, यानी जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए। ठीक है, उसका अगर मापदंड है कि भाई मुझे रोलेक्स की घड़ी पहननी है तो रोलेक्स ही पहनेगा, उसके नीचे बात नहीं करेगा। राइट, He was fastidious editor, ensuring every detail was correct. वो एक fastidious editor था, वो ये सुनिश्चित करता था कि हर एक चीज क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, तो सेंटेंस आपके अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हो, तो सेंटेंस को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी क्या होता है? विविध और अलग अलग तत्वों से निर्मित। इसका ठीक ऑपोजिट होता है होमोजीनियस, जहां पे सारी चीजें एक जैसी होती है, ये एक ही एलिमेंट की बनी होती है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस यानी क्या होता है? विविधता जहां पे होती है, उसको सर कहा जाता है हेट्रोजीनियस। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूरोप ने ट्राई किया कि हम अपने समाज को हेट्रोजीनियस बनाए, जहां पे अलग अलग लोगों को उन्होंने इमिग्रेट कराया, उनको अपने देश में वीजा दिया, और अब आप देख पा रहे हो यूरोप का क्या हाल है। तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सोसाइटी बनाना चाहते थे। ठीक है, हेट्रोजीनियस, है ना। द सिटीज पॉपुलेशन वाज हेट्रोजीनियस विद पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चर्स। ठीक है, ये यूरोप का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल मतलब समझना या व्याख्या करना कठिन हो, यानी जिसको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी हैं, ऐसी वहां पे लिपियां हैं जो हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको हम डेसिफर नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा हुआ है ना, या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी सिग्नल्स जिसको हम समझने में नाकाम है, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रूटेबल। ठीक है, द एंशिएंट हेरोग्राफिक्स were inscrutable to most scholars। वही बात जो मैं अभी कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लैसिट्यूड यानी कि थकावट और ऊर्जा की कमी की भावना, यानी फीलिंग ऑफ वेरीनेस और लैक ऑफ एनर्जी। वेरीनेस का मतलब होता है सर थकावट, जहां पे थकावट की बात हम करते हैं। राइट, तो इसका ठीक उल्टा होता है सर आपका इंडिफैटिगेबल। इसके मैं वर्ड करा चुका हूं आपको, इंडिफैटिगेबल, जो जल्दी थकता नहीं है। आफ्टर लॉन्ग हॉट समर द टीम फेल्ट लैसिट्यूड, यानी बहुत लंबा समर था। समर यानी क्या? एक टूर्नामेंट या एक सीजन खेलने के बाद जो टीम थी वो थकावट महसूस कर रही थी। मैलिएबल, मैलिएबल ये वैसे मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिसको पीट पीट के शीट में, यानी एक लेयर में हम इसको ढाल सके, उसको बोलते हैं मैलिएबल। ठीक है, बट अगर हम ये व्यक्ति पे अप्लाई करें तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी कहीं पे भी ढल जाता है। ठीक है, आकार देना या प्रभावित होने में सक्षम, जिसको प्रभावित किया जा सके। ठीक है जी। चिल्ड्रंस माइंड्स आर मैलिएबल मेकिंग देम रिसेप्टिव टू लर्निंग। बच्चों का जो माइंड होता है वो मैलिएबल है, होता है, यानी उस पर प्रभाव डाला जा सकता है, इसलिए उनको सही शिक्षा देना चाहिए बचपन से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है आपका नेबुलस। नेबुलस मतलब अर्थ या रूप में अस्पष्ट या अस्पष्ट, अनक्लियर और वेग इन मीनिंग और फॉर्म। जो चीज बिल्कुल क्लियर ना हो, क्या बोलना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, जब वो अनक्लियर हो या वेग, वेग यानी इस पर स्पष्टता ना हो, उसको सर कहा जाता है नेबुलस। नेबुला वैसे एक बादल का नाम है, तो वहां से वर्ड लिया। जब बादल आते हैं तो आपको क्लियरली सनरेज नहीं दिखा देते, या जब बादल आते हैं तो आपको बहुत बादल आ जाए तो आपको स्काई नहीं दिखाई देता, तो वहां से वर्ड को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया, उसका मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस कैन बी नेबुलस एंड सब्जेक्टिव। खुशी क्या है, खुशी किस में है, ये कंसेप्ट कैसा है आपका? नेबुलस यानी अस्पष्ट है, अभी तक कोई बता नहीं पाया खुशी किस में मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है आपको ऑब्सफकेट।
ऑब्फस्केट मतलब क्या होता है, जानबूझ के किसी चीज को अस्पष्ट बना देना, जानबूझ के उसको, उसकी बातों को या किसी की बातों को घुमा फिरा के ऐसे बताना कि लोगों को स्पष्ट न हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी बात को अस्पष्ट या समझना कठिन बनाना, ठीक है। टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द पॉलिटिशियंस आंसर ऑब्फस्केटेड द ट्रूथ। जो पॉलिटिशियन था उसका जो जवाब था, उसने सच को क्या कर दिया, अस्पष्ट कर दिया, कठिन बना दिया समझने में, ठीक है जी। आप इसको रेट कर पा रहे होंगे, आजकल हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उससे आप इसको रेट कर पा रहे होंगे। लास्ट वर्ड सर आपका परफिडियस, परफिडियस नहीं होता बेवफा, बेवफा बेवफा निकली है तू, तो बेवफा यानी क्या, अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉयल नहीं है, जो ट्रेचरस है, ट्रेचरस यानी धोखेबाज है। द कंपनीज परफिडियस एक्शंस लेड टू लॉस ऑफ कस्टमर्स ट्रस्ट, जो कंपनी थी उसने इतने डिसलॉयल्टी दिखाई या इतना चालबाजी की कि कस्टमर्स का उस कंपनी पर से भरोसा हट गया, ठीक है जी, वेरी गुड। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग द सेशन, आपने लाइक पसंद कर दिया होगा इसको और लोगों तक इसको पहुंचा दिया होगा बाकी जगह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।